और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची है कब्रिस्तान के अंदर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं। और आपको बता दें कि इस बीच ये बड़ी खबर, इंतजार हो रहा था, ये सवाल बना हुआ था, क्या शाइस्ता पहुंचेगी कब्रिस्तान आखिरी विदाई देने के लिए अतीक को, या फिर अभी भी वो सामने नहीं आएंगे। तो आखिरकार शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंची है। अतीक की पत्नी शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंची। कब्रिस्तान के अंदर कड़े सुरक्षा के इंतजामात। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से, क्योंकि रात का वक्त है, अब अंधेरा होने लगा है, इस बीच तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और शाइस्ता पहुंची है कब्रिस्तान, जिस बात पर लगातार संशय बना हुआ था। को दफन किया जा रहा है, जहां असद को दफन किया गया, जहां पर अतीक के पिता को दफन किया गया, जहां पर अतीक के माता को दफन किया गया, और आज अशरफ और अतीक वहां पर दफन हो रहे हैं। ये भीड़ लोगों की बता रही है कि अब जो है आखिरी बार लोग इसे देखना चाहते हैं। अशरफ और अतीक को आखिरी बार मिट्टी देना चाहते हैं और सुपुर्दे खाक करना चाहते हैं। नमाज अदा करने के बाद जो है शव को एक बार फिर से अब ले जाया जा रहा है उस जगह पर जहां पर कब्र खुद कर तैयार है, और अशरफ और अतीक को उस कब्र में डाल दिया जाएगा और लोग अपने हाथों से मिट्टी देंगे और आखिरी बार प्रणाम करते हुए उसे कब्र के भीतर डाल दिया जाएगा। और उसके गुनाहों का हिसाब किताब अब यहाँ जो होना था हो गया, अब ऊपर उसके गुनाहों का हिसाब होगा। और उसके बाद अशरफ का भी जो आतंक था वो पूरी तरह से प्रयागराज से खत्म हो चुका है। अतीक के आतंक का भी प्रयागराज से खत्म हो चुका है और दोनों इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। हालांकि दोनों की मौत जो है वो बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई। कल तक अशरफ और जो अतीक था वो पुलिस के घेरे में हथकड़ी हाथ में लगाए दोनों भाई इसी जगह पर आकर जो पुलिस के कहने पर उन्होंने अपने निशानदेही के तौर पर हथियार बरामद करवाए थे। और आज जो है देखिए दोनों की शव यात्रा जा रही है। ये प्रकृति का जो है अजीब ही फैसला है जो अतीक और अहमद पर आज भारी पड़ी है, अतीक और अशरफ पर भारी पड़ रही है। और अब जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं और कब्रिस्तान में जिस जगह पर उसकी कब्र खुदी गई है उस जगह पर जा रहे हैं। और अब जो है पूरा कुनबा जो वहाँ पहुँच चुका है। और देखिए जो महिलाएं हैं वो अभी भी चबूतरे पर बैठी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं है, महिलाओं को कब्रगाह पर जाने का इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर जो लोग हैं अब सीधे कब्रगाह पर जा चुके हैं और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को अब उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कल से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर वो कौन सा वक्त होगा जब अतीक और उसके भाई अशरफ के गुनाहों का हिसाब होगा। हिसाब ऐसा हुआ कि हर कोई सन्न रह गया, हर कोई देखता रह गया। और खुद अशरफ को भी नहीं समझ में आया, अतीक अहमद को भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके गुनाहों के हिसाब में इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई और कैसे उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। अशरफ और अतीक दोनों मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तभी अचानक से तीन अपराधी आते हैं, दनादन गोलियां चलती हैं। अशरफ के सिर में गोली मारी जाती है और अतीक के सिर में गोली मारी जाती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और दोनों वहां पर दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद से जो प्रयागराज की सुबह होती है वो सुबह पूरी तरह सन्नाटे में बीतती है। प्रयागराज में कहीं भी दुकानें नहीं खुलती हैं, हर कोई शोक में डूब जाता है और हर जगह कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता है। और आज इस कब्रिस्तान में उस तो आप देख रहे हैं कि आखिरकार आज सुपुर्दे खाक अब से कुछ देर में अतीक और अशरफ हो जाएंगे। ये कब्र वहीं पर है जहां पर अशरफ के बेटे असद, अतीक के बेटे अशद और उसके पिता की कब्र है, वहीं पर दफनाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये अभी संभावना है कि अतीक की पत्नी आसपास ही है, कहीं पर पहुंचे है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और ऐसे में लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसे में प्रयागराज में कर्फ्यू समेत तमाम जिलों में यही देखने को मिल रहा है, जनपदों में देखने को मिल रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची हैं कब्रिस्तान
और इस बीच कब्रिस्तान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। और ऐसे में आप ये देखिए कि अगर जुर्म का रास्ता अपनाते हैं और जुर्म की इंतहा कर देते हैं तो अंत कितना खतरनाक हो सकता है, वो इन तस्वीरों के जरिए जो कल हादसा हुआ है, जो कल घटना हुई है, उसके बाद आप समझ सकते हैं। अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान 3 लोग आते हैं और पड़ गई कि पूरा परिवार तबाह हो गया। जो शहंशाह बनने का सपना पाल रहा था वो मिट्टी में मिल गया और ये महिलाएं बिलख रही हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रही हैं और ये कह रही हैं कि आखिर ये करने की क्या ज़रूरत थी, किसी को सताने की क्या ज़रूरत थी, ये झूठा साम्राज्य खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आज नियति को कुछ और ही मंजूर था और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और उसके बेटे अतीक के बेटे असद से शुरुआत हुई और आज देखिए पूरा परिवार तबाह हो चुका है। लोग अब नम आंखों से अतीक और अशरफ को विदाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन मन में एक नसीहत भी है कि वो गुनाहों से तौबा भी कर रहे हैं। रमजान के इस पवित्र महीने में जहां लोग रोजा रखते हैं, रोजा खोलते हैं, वहीं आज अशरफ और अतीक के गुनाहों का हिसाब करते हुए उन्हें सुपुर्दे खाक कर रहे हैं। ये गम का माहौल है, ये गम का माहौल है। आंखें नम जरूर हैं, लेकिन इसमें लोग जो है, देखिए जो महिलाएं नजर आ रही हैं वो एक दूसरे से बता रही हैं कि पूरा परिवार तो तबाह हो गया, लेकिन आगे का रास्ता क्या है। महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं कि दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, लेकिन अशरफ के बच्चों का क्या होगा, अतीक के जो 2 और बेटे हैं उनका क्या होगा, और जो उसकी बीवी है साहिस्ता परवीन जिस पर 50,000 का इनाम है उसका क्या होगा। ये महिलाएं उसका जिक्र कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों अपने घरों में रहा करते थे तो ये जाती रहती थी। हर एक फंक्शन पर दोनों जो अपने परिवार में महिलाओं को शामिल करते थे, दुख सुख साझा करते थे। लेकिन अब जब परिवार पर आफत आई है तो इन महिलाओं ने आगे बढ़कर अतीक अहमद और उसके परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की है और आज उसके मिट्टी में शामिल हुए हैं। उसको सुपुर्दे खाक करने की इस पूरे रवायत में ये महिलाएं शामिल हुई हैं और आज ये विचार विमर्श कर रही हैं। चेहरे पर नकाब जरूर है, लेकिन भीतर सिहरन भी है, भीतर दिल में दर्द भी है और उसी दर्द को बयां करने के लिए ये महिलाएं अब यहाँ पर चबूतरे पर बैठी हैं। कर भी क्या सकती हैं। नियति ने जो मंजूर किया था, नियति ने जो मंजूर किया था वो अतीक अहमद और अशरफ के साथ हिसाब हो चुका है और अब दोनों मिट्टी में मिल रहे हैं। और देखिए कि इस पूरे जगह पर जो मकाने हैं, वहाँ पर जिस तरह से इस जंगल के बीच में जो फ्लैट है वहाँ पर लोग अपने बालकनी से अशरफ और अतीक को देख रहे हैं और अब जो है ये सिलसिला शुरू हो गया है दोनों। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप इन बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर जुर्म का रास्ता अपनाते हैं तो अंत कितना बुरा हो सकता है, कितना खौफनाक हो सकता है। जो अतीक और अशरफ दूसरों पर जुर्म ढाते थे, दूसरों की हत्या में लिप्त थे और वो ही कल किस तरह से जो है 3 लोग आते हैं और इसके साथ वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और उसके बाद अतीक के सिर में और अशरफ के सिर पर गोली लगती है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। हालांकि उस पूरे मामले में हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही हैं। वो यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच ये भी खबर है कि शाइस्ता परवीन की पहुंचने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है चोरी छिपे ज़रूर वो आखिरी विदाई दे, क्योंकि एक तरफ बेटे के जाने का गम, दूसरी तरफ पति का, और ऐसे में
नमाज अदा होती है, जो रस्म अदायगी होती है, वहाँ पर ले जाया गया था। लेकिन अब जो है अब दोनों को सुपुर्द खाक करने के लिए उस कब्र तक पहुँचाया जा रहा है और जो भीड़ है वो अब कब्र की ओर धीरे धीरे पहुँच रही है और अब दोनों सुपुर्द खाक हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं का जिक्र हम कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो परिवार में शामिल होने वो महिलाएं आई थी, आज वो रो रही हैं, बिलख रही हैं और ये कह रही हैं और खुद से पूछ रही हैं कि आखिर इतने गुनाह करने की क्या ज़रूरत थी। 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद पे, 67 से ज़्यादा मुकदमे अशरफ पर, और इन मुकदमों का क्या हश्र हुआ। देखिए अतीक और उसके जो लोग हैं वो आज इस बात पर पछतावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए आज उसके गुनाहों का अंत तो हो गया, अतीक चला गया, लेकिन अतीक ने कई सवाल छोड़ दिए, अतीक कई जो सीख दे गया कि इस तरह से गुनाहों की सज़ा जो है वो क्या होती है। महिलाओं को एक बार हम फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जनाजा जा चुका है, नमाज अदा करके इन जनाजे को ले जाया गया है। अब सुपुर्द खाक करने की रिवायत शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि अब जो है मिट्टी डालने की जो परंपरा है वो यहाँ पर शुरू हुई है। और हम आपको अब सीधे लेकर चलते हैं दूसरी तरफ, जो तस्वीरें हैं उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी लगातार जो है इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस जगह पर हम पहुँच रहे हैं जहाँ पर अब ये सीधे तौर पर जो है ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ जो कब्रिस्तान में जगह है उस जगह पर उन दोनों को मिट्टी डालने की जो कवायद है वो अब शुरू की जा रही है। और इसी मिट्टी डालने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू ज़रूर हुई है और इसी के बाद जो है अब उस जगह पर पहुँच चुके हैं लोग जहाँ पर दोनों माफियाओं का कब्र खुदा हुआ है। और देखिए हमारी तस्वीरें जो अपने कैमरामैन के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब अतीक के बाद अशरफ को लेकर भी लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कब्रगाह पर दोनों को दफन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और दोनों को दफन किया जा रहा है। अतीक के गुनाहों की सजा न सिर्फ अतीक को मिली बल्कि उसके बेटे को भी मिली और उसके परिवार को भी मिला और उससे जुड़े हुए लोगों को भी मिला। और ये जो गुनाह था वो इतना बड़ा था कि पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा प्रदेश इस गुनाह उसके जो आतंक से परेशान था। और आज देखिए अतीक का क्या हश्र हुआ है, उसके भाई अशरफ का क्या हश्र हुआ है, ये देखा जा सकता है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि किस तरीके से आज अतीक और उसका भाई अशरफ जो है वो यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तस्वीरें छन कर जरूर आ रही हैं, जंगल के ऐसा माहौल है इस कब्रिस्तान का और उन्हीं पेड़ों की टहनियों से ये छन कर आती हुई तस्वीर बताती है कि किस तरीके से अतीक और उसके भाई जो अशरफ है उन्होंने अपने आतंक का जो एक किला खड़ा किया था वो किला ढह चुका है और उस किले के ढहने के बाद अब बारी है उन्हें मिट्टी में मिलाने की, जिसकी संकल्पना मुख्यमंत्री ने ली थी। और आज जो है देखिए तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार कवरेज हमारी बनी हुई है। इन तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं कि जो इस धरती पर लोगों के साथ जुर्म करता था, जो लोगों को मारने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था, जुर्म का रास्ता इतना बढ़ता गया उसका कि आखिरकार उसका अंत उसी तरह से हुआ। कैसे कल आए 3 लोग और ताबड़तोड़ गोलियों के बीच में दोनों की मौत हो गई। और जहां 13 तारीख को असद अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था तो वहीं आपने देखा कि अतीक और कल अशरफ की जो तस्वीरें साफ निकल कर आई हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, इस बीच उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और वो वहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। तो वहीं अतीक के गुनाहों की सजा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। अतीक और अशरफ ने जो जुर्म का रास्ता अपनाया उसके बाद उसका बेटा भी उसमें संलिप्त होता चला गया और इसके बाद अब कई सारे सवाल कि क्या अब उन बातों का खुलासा हो पाएगा जिस पर अभी भी संशय बना है कि कौन जो है, क्या किसी ने मौत के घाट उतारा कि कहीं किसी को डर था कि उसके रास्ते से भी पर्दा उठ जाएगा और वो भी सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि कई सारे खुलासे अतीक और अशरफ कर रहे थे। जब कोर्ट में पेश किया गया तो कई सारे खुलासे किए, कश्मीर में कश्मीर कनेक्शन,
पाकिस्तान का कनेक्शन, कई सारे कनेक्शन सामने निकल कर आए। कहाँ से इन लोगों को हथियार मिलते थे ये भी निकल के आने लगा। तो ऐसे में जुर्म का रास्ता जो अपनाया, कहाँ से हथियार मिलते थे, ये तमाम बातों का धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा था। कल उन तमाम कयासों पर एक तरह से और ज़्यादा अचंभित करने वाला ये मामला सामने आया, क्योंकि तमाम सुरक्षा के बीच में यूपी लाया गया था। और इस बीच जब कल मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे थे तो उस बीच वहाँ पर 3 लोग आते हैं और अलग अलग जनपदों से आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और इस बीच दोनों गिरते हैं ज़मीन पर और वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। आज सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया चल रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जिस धरती पर वो, जिस ज़मीन पर वो अपना गुनाहों को अंजाम देते थे, अपने गुनाहों को अंजाम देते थे, उसी ज़मीन के नीचे आज वो मिट्टी के नीचे उनकी सुपुर्द खाक हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन कई सारे सवाल अभी भी ये हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्या इनमें से यहाँ पर शाइस्ता परवीन भी है? हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी भी अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है शायद शाइस्ता परवीन ज़रूर आएगी, क्योंकि जब असद को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब शाइस्ता नहीं दिखाई दी। लेकिन क्या आज उसके शौहर को जब यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उसी जगह पर जहां अतीक अशरफ के पिता को और अतीक के बेटे असद को सुपुर्द खाक किया गया था, जहां उसके कब्र है, जहां उसके पिता की और बेटे की, वहीं पर यहाँ पर आज उसकी भी कब्र जो खुदी हुई है, जिस कब्र में आज दफन किया जाएगा, क्या इसके आसपास शाइस्ता है? जुर्म का अगर रास्ता अपनाते हैं तो अंजाम बुरा ही होता है। और ये देख भी लिया, ये एक तरह से इस बात की नज़ीर भी है कि अगर कोई भी जुर्म का रास्ता अपनाता है तो उसके लिए ये सोचना का अंत भी हो गया। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि अतीक अहमद और अशरफ से जो पूछताछ चल रही थी, जो अशरफ ने कहा था, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल, मयूर और जो गुफरान है वो बता रहे हैं, ये सारे सवाल जो है अब वो एक तरह की निशानदेही है और ये सवाल जो है एक तरह का वैक्यूम भी खड़ा कर देगा कि आखिर इनका जवाब कौन देगा और कौन वो लोग हैं जिसके बारे में अतीक और अशरफ जिक्र कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना होगा, ये जो सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया चल रही है, ये जो कब्रिस्तान में दफन होने की प्रक्रिया चल रही है, कल तक अशरफ और अतीक इसी जगह पर आए थे और पुलिस से उन्होंने आग्रह किया था, हाथों में हथकड़ियां थी, चेहरे पर शिकन थी, दिल में पछतावा था, माथे पर डर था, लेकिन उसने अपने असद बेटे को प्रेम पूर्वक फूल के कुछ पंखुड़ियां अर्पित की थी। और आज नतीजा ये है कि आज खुद अशरफ और अतीक दोनों इसी जगह पर कब्र में खुद जा रहे हैं। ये कौन जानता था कि अशरफ और अतीक के साथ कुछ ऐसी हो जाएगी घटना कि अशरफ और अतीक दोनों अतीत बन जाएंगे। और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो पेड़ों की टहनियों से छन कर आ रही तस्वीरें हैं, वो इस बात की गवाही हैं कि हर किसी का जो एक दम्भ है, जो अतीक को घमंड था, जिस बात का अतीक को दम्भ था, आज वो सब चकनाचूर हो गया है, आज वो सब धराशायी हो गया है। अतीक का किला धराशायी हो गया है, अतीक नेस्तनाबूत हो गया है। लेकिन फिर भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो लोग अतीक के लिए खड़े थे, वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जो अतीक के मोहल्ले के पास रहते थे, जिनको अतीक जो है वो बाहर तो जुर्म करता था लेकिन उनको प्यार बरसाता था, उनकी मदद करता था और आसपास के लोगों के बीच झगड़े करवाकर उनके झगड़े खुद अपने यहाँ अदालत लगाकर सुनाता था और फैसले देता था। और उसी के चलते वो लोगों का चहेता बनता गया, जरायम की दुनिया में पैर पसारता गया, अपना साम्राज्य बड़ा करता गया। और साम्राज्य जब भरभरा कर गिरा तो अतीक को भनक तक नहीं लगी और अतीक कब अतीत बन गया उसे ये तक पता नहीं चल पाया। और जिस तरीके से उसे गोलियां लगी, ये भी सवालों के घेरे में है कि पुलिस कस्टडी में आखिर अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई, पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पाई? सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हो गई? इंटेलिजेंस इतना फेल्योर कैसे हो गया कि कोई मीडिया का चोला ओढ़कर अतीक की हत्या कर देता है? ये सवाल बड़े होंगे और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, 24 का चुनाव नजदीक आएगा, अतीक एक बार फिर से खड़ा
होगा, हालांकि वो कब्र में होगा, लेकिन एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बनेगा और चुनावी मुद्दे में अतीक और उसका भाई अशरफ, ये दोनों लोग एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। हालांकि उनका साम्राज्य नहीं होगा, उनके लोग नहीं होंगे, उनका वो अपराध नहीं होगा, उनकी जुर्म की दुनिया नहीं होगी, लेकिन अशरफ और अतीक की बात जरूर होगी। और इसी मुद्दे पर चुनावों में जो है तमाम राजनीतिक जो बड़े मठाधीश हैं वो अपने जुबानी तर्कस से ये तीर जरूर छोड़ेंगे और ये सवाल जरूर उठाए जाएंगे। हालांकि अब ये कोर्ट में भी मामला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले ये मामला हाई कोर्ट में जाना। तो इस बीच अतीक और अशरफ के सुपुर्द खाक में अतीक के दोनों बेटों अबान और इल्ज़म को कब्रिस्तान लाया गया है और इनके साथ ही अशरफ की दो बेटियां भी कब्रिस्तान में मौजूद है। उमेश बाल हत्याकांड के बाद दोनों को राजरूपुर स्थित बालगृह में रखा गया। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि अतीक और अशरफ को 3-3 गोलियां लगी। दोनों के शरीर में एक एक गोली फंसी मिली। एक गोली अतीक के सिर में, एक कंधे पर और एक सीने में लगी। पेट में और नाक पर कई छर्रे हैं और इसी तरह अशरफ के सिर में, कंधे पर और पेट में गोली लगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक को क्या पता था कि उसका अंत इस तरह से होगा, क्योंकि उसने तो जुर्म का रास्ता अपनाया था और जो जुर्म उसने किए थे उसकी सज़ा ऐसे मिलेगी शायद अतीक को भी अंदाज़ा नहीं होगा। उसका हेल्थ चेकअप होना था, उसको लेकर जाया जा रहा था। इस बीच 3 लोग आते हैं और वो पत्रकारों के वेश में आते हैं और इसी के साथ अतीक के सिर पर पिस्टल रखते हैं, ट्रिगर दबाते हैं और इसी के बाद अतीक तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वहीं अशरफ भी जैसे ही उसके सिर पर गोली लगती है जमीन पर गिरता है। ताबड़तोड़ यहाँ पर गोलियां चलती हैं और इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां अतीक की तूती बोलती थी, अतीक का सिक्का बोलता था, वहीं अतीक अब कब्र के नीचे होगा, अब कब्र उसका घर होगा, क्योंकि जिस तरह से उसने आतंक का माहौल एक तरह से फैला रखा था, लोगों में डर और भय फैला रखा था, तो आखिरकार उसका अंत भी उसी तरह से हुआ है। गोली मारकर हत्या। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को 10 से अधिक गोलियां लगी हैं। कई सारे सवाल इस बीच रह गए हैं। अतीक और उसके भाई अशरफ की शूटआउट में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी सभी कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। उनका पूरा ध्यान इस घटना के आलोक में राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रखने पर है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन पहुंची, लेकिन इसका भी पुलिसकर्मियों ने खंडन कर दिया है। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या आखिरी वक्त में भी जब सुपुर्द खाक किया जा रहा है, शाइस्ता परवीन पहुंचेंगी या चोरी छुपे कहीं से आखिरी विदाई देगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 का इनाम है, वो भी वांटेड है। तो ये तस्वीरें, ऐसे में कई महिलाएं भी पहुंची हैं। कहा जाता है ये वो महिलाएं हैं जिनकी अतीक ने कभी मदद की थी। वो जुर्म का रास्ता तो अपनाया था, लेकिन दूसरी तरफ आज सभी यही पूछ रहे हैं
आज देखिए स्थिति ये है कि आज उनको मिट्टी दिया जा रहा है और ठीक उसी के बगल में जो असद की कब्र है वहां पर लोग खड़े हुए हैं और एक तरफ असद को निहार रहे हैं, दूसरी तरफ अशरफ को देख रहे हैं, तीसरी तरफ अतीक अहमद को देख रहे हैं और तीनों के कब्र बिल्कुल एक दूसरे को सटे हुए नजर आ रहे हैं। और फिर एक बार से लोग मिट्टी देने की जो इस रिवायत को शुरू कर चुके हैं, बारी बारी से लोग अपने हाथों से मिट्टी दे रहे हैं कब्र पर और जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि लोग काफ़ी गमज़दा हैं। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं चबूतरे पर, लोग वहाँ पर मिट्टी दे रहे हैं और अब जो है अतीक के गुनाहों का अंत हो इसी जो मिट्टी देने के परंपरा के साथ ही ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन कई सवाल छोड़े जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे थे। अब और भी कई सवाल होंगे। गुड्डू मुस्लिम को लेकर अभी बात होगी, शाइस्ता परवीन कहाँ है, इस बात का जिक्र हर कोई कर रहा था कि वो आ सकती है लेकिन वो नहीं आ पाई है, वो अभी कहाँ है। और अतीक के बेटों का क्या होगा, और जो अतीक का साम्राज्य खड़ा हुआ था उसमें जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो उन लोगों का क्या होगा। आगे ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करेगा या फिर इस पर किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कहा जा रहा था बात कि हथियारों का जखीरा जिस तरीके से अतीक अहमद ने पाकिस्तान के जरिए ड्रोन कैमरों के जरिए खड़ा किया था, उन जखीरों का आखिर पता कैसे लगाया जाएगा। क्या उन सारे सवालों के जवाब अतीक अहमद और अशरफ ने दे दिए हैं, जिन सवालों को लेकर पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही थी, जिन जवाबों को जानने के लिए लगातार उनको बताए गए उनके जगहों पर जा रही थी। अभी और भी जगहों पर जाना बाकी था, कौशाम्बी जाना बाकी था, लेकिन बीच में ही मेडिकल कराते वक्त अतीक को जिस तरीके से गोली मारी गई, अशरफ को जिस तरीके से गोली मारी गई, ये बताता है कि अब जो है अतीक अहमद और अशरफ दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं। दोनों का जो पूरी तरीके से एक साम्राज्य था वो भी खत्म हो चुका है, नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है और लोग आखिरी बार बस मोहल्ले के लोग उसे अब मिट्टी दे रहे हैं। और इस मिट्टी के ढेर के बीच दबा हुआ अशरफ का शव आज से मिट्टी में विलीन होना शुरू हो जाएगा।